आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चार्ट एग्जांपल्स पर दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी जोन कैसे काम करते हैं, कहाँ आपका पैसा ट्रैप होता है और कैसे आप लिक्विडिटी स्वीप को अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप देखेंगे कि मार्केट पहले लिक्विडिटी इकट्ठा करता है और फिर डायरेक्शन डिसाइड करता है। और बिलीव मी, ये समझना ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि चार्ट पर लिक्विडिटी कहाँ मिलती है, लिक्विडिटी काम कैसे करती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है और सबसे जरूरी लिक्विडिटी स्वीप को पहचान कर ट्रेड कैसे सेटअप करना है और कैसे कंफर्मेशन देखकर एंट्री करना है। अब जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट में सबसे बड़ा पैसा कहाँ छुपा है तो क्या आप अपने ट्रेड्स को रैंडमली लेंगे? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है लिक्विडिटी जोन्स। और अगर आपने इन्हें पढ़ना सीख लिया तो यकीन मानिए आप उन जगहों पर एंट्री करेंगे जहां इंस्टीट्यूशंस खुद एंट्री करते हैं। अब मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ छुपी होती है। सबसे पहले आते हैं इक्वल लोज और स्विंग लोज पर। हर नया ट्रेडर यहाँ बाय करता है और एसएल ठीक नीचे लगाता है, लेकिन यही जगह लिक्विडिटी पूल बन जाती है। मार्केट को सिर्फ एक पुश चाहिए और ये सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर इंस्टीट्यूशंस को फ्यूल दे देते हैं। अब चलते हैं इक्वल हाइज और स्विंग हाइज पर। यहाँ ट्रेडर्स सेल करते हैं और एसएल हमेशा ऊपर रखते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन लेवल्स को परफेक्टली टारगेट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि ब्रेकआउट हुआ, एक्साइटमेंट में वो एंट्री करते हैं और अचानक से प्राइस उल्टा घूमकर उनका पैसा खा जाता है। चार्ट पर अगला जोन है ट्रेंड लाइंस और चैनल्स। हर बिगिनर इन्हें फॉलो करता है। वो ट्रेंड लाइन पर बाय सेल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है यही बाउंड्रीज लिक्विडिटी ट्रैप होती है। प्राइस एक फेक ब्रेकआउट बनाता है, ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं और फिर असली मूव आता है। इसके बाद आते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑन ऑर्डर फ्लो जोन। ये वो जगह है जहां बड़े बड़े ऑन ऑर्डर बैठे होते हैं। रिटेल ट्रेडर इसे सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस समझता है, लेकिन सच में ये वही जगह होती है जहां स्मार्ट मनी पहले से पोजीशन ले चुका होता है। अब जरा डेली कैंडल के बॉडी और विक्स पर ध्यान दीजिए। जब आप रिजेक्शन देखते हैं वहां भी लिक्विडिटी जमा होती है, क्योंकि ट्रेडर्स उसी रिजेक्शन पर अपने ऑर्डर्स और एसएल लगाते हैं। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब ये लिक्विडिटी एक्टिवेट होती है। तो अगला पॉइंट बहुत क्रूशियल है, लिक्विडिटी कैसे काम करती है। और यहीं पर ट्रेडर्स या तो जीतते हैं या अपना पूरा अकाउंट गंवा देते हैं। लिक्विडिटी सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो गया वाली कहानी नहीं है। ये असली फ्यूल है जिसके बिना मार्केट चल ही नहीं सकता। लेकिन डर की बात यह है कि रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडिटी को लॉस मानते हैं, जबकि स्मार्ट मनी इसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं। सोचिए, जब कोई रिटेल ट्रेडर अपना एसएल रखता है और वो हिट होता है तो वो पैसा हवा में गायब नहीं होता, मार्केट उस पैसे को एब्सॉर्ब करता है। इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स और हेज फंड्स इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने बड़े ऑर्डर्स एक्सिक्यूट कर सके। अब असली खेल शुरू होता है। इंस्टीट्यूशंस को पता है कि रिटेल ट्रेडर्स प्रेडिक्टेबल है। सपोर्ट टूटा सब सेल करेंगे, रेसिस्टेंस टूटा सब बाय करेंगे और यहीं पर ट्रैप तैयार होता है। इंस्टीट्यूशंस पहले मार्केट को एक फेक डायरेक्शन दिखाते हैं। रिटेल ट्रेडर ट्रैप में फंसकर बाय सेल करता है, उसका एसएल ट्रिगर होता है और उसी लिक्विडिटी से इंस्टीट्यूशंस अपना बड़ा पोजीशन फिल कर लेते हैं। मान लीजिए इक्वल लोज पर हजारों ट्रेडर्स ने एसएल रखा है। मार्केट नीचे जाता है, सारे एसएल हंट होते हैं, लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हो जाती है। अब जब इंस्टीट्यूशंस का बाय ऑर्डर फिल हो चुका है, वही मार्केट अचानक ऊपर रिवर्स हो जाता है। रिटेल सोचता है मार्केट मुझे धोखा दे गया, लेकिन असल में यह लिक्विडिटी का खेल था। लेकिन सवाल यह है कि इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं? असली मूव कैसे शुरू होता है? इसका जवाब है लिक्विडिटी स्वैप। लिक्विडिटी स्वैप असल में मार्केट का सबसे खतरनाक और साथ ही सबसे पावरफुल मूव है। सिंपल शब्दों में कहें तो मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर अपना असली मूव दिखाता है। और यही वो जगह है जहां 90% रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। सोचिए, चार्ट पर इक्वल लोज बने हैं। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सबने बाय किया और नीचे स्टॉप लॉस रख दिया। इंस्टीट्यूशंस ये जानते हैं। अब मार्केट क्या करेगा? अचानक एक शार्प मूव से उन इक्वल लोज को तोड़ेगा, सारे स्टॉप लॉसेस खा जाएगा, लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर लेगा। रिटेल ट्रेडर को लगेगा सपोर्ट टूट गया, अब तो सेल करना चाहिए। लेकिन ठीक उसी वक्त मार्केट पलटकर ऊपर शार्प मूव करेगा। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, यानी पहले नीचे फेक ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी कलेक्ट, फिर असली रिवर्सल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इक्वल हाइज का। सबको लगता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रिटेल ने सेल किया और ऊपर एसएल रखा। मार्केट पहले एक स्पाइक से सारे हाइज को स्वीप करेगा, एसएल ट्रिगर होंगे। रिटेल सोचेगा ब्रेकआउट हो गया, अब तो बाय करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस वही अपना सेल ऑर्डर भरते हैं और मार्केट नीचे क्रैश कर देता है। यही रीजन है कि आपका एसएल बार बार हंट होता है। इंस्टीट्यूशंस को आपकी साइकोलॉजी पता है।
वो जानते हैं कि रिटेल प्रेडिक्टेबल जोन पर एसएल रखता है। लिक्विडिटी स्विप को समझना मतलब रिटेल ट्रैप से बाहर निकलना। ट्रेडर्स, अब एक बहुत बड़ा सवाल, आपका हर ट्रेड फेल क्यों होता है जबकि चार्ट पर सेटअप बिल्कुल परफेक्ट दिखता है? सोचिए, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, बुलिश मार्केट है, फिर आप एक्साइटेड होकर बाय एंट्री ले लेते हैं। शुरुआत में प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन अचानक गिरावट आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपको लगता है मार्केट ने धोखा दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट ने आपको धोखा नहीं दिया, आपने उसकी असली लैंग्वेज समझी ही नहीं। यही लैंग्वेज है लिक्विडिटी प्लस स्ट्रक्चर थ्योरी। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, क्या प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, बुलिश, या लोअर लो और लोअर हाइज, बियरिश? अगर ट्रेंड साफ नहीं दिख रहा तो ट्रेड करना ही खतरनाक है। यही पहली गलती होती है रिटेल ट्रेडर्स की। अब आता है दूसरा स्टेप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। चार्ट पर जब भी प्राइस पुराना हाई या लो तोड़ता है वो बीओएस कहलाता है। ये मार्केट का सिग्नल है कि मोमेंटम जारी है, लेकिन यहाँ भी ट्रैप छुपा है। सिर्फ बीओएस देखकर एंट्री मत लो। फिर आता है सबसे क्रिटिकल हिस्सा, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक पुल बैक। अब ध्यान दो, प्राइस जब भी किसी जोन पर वापस आता है, एंट्री सेफ तभी है जब उससे पहले लिक्विडिटी स्वीप हुआ हो। एग्जाम्पल, इक्वल लोज बने हुए थे, प्राइस ने पहले उन्हें तोड़ा, स्वेप्ट लिक्विडिटी, फिर जोन से रिएक्ट किया, यही सही एंट्री है। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ तो याद रखो वो जोन खुद लिक्विडिटी बन जाएगा। यानी आपने पीओआई मार्क किया था, लेकिन मार्केट उसे सिर्फ आपके इस एल हंट के लिए यूज करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो सेफ ट्रेड का सिंपल फॉर्मूला है लिक्विडिटी स्वीप प्लस पीओआई प्लस कंफर्मेशन इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। और अब सवाल उठता है, ये कंफर्मेशन कैसे मिले? यहाँ से हम अगले गोल्डन स्टेप पर चलते हैं, कंफर्मेशन एंट्री। अब मान लीजिए प्राइस आपके हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन तक आ चुका है। यहाँ क्यूरियोसिटी और डर दोनों पैदा होते हैं, क्या यही सही एंट्री है या फिर ट्रैप? यही वह जगह है जहाँ कॉन्फर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर प्राइस का बिहेवियर देखना होगा। यहाँ पर चोच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर पहला इशारा देता है कि मार्केट अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन सिर्फ चोच देखकर कूदना भी खतरनाक हो सकता है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप लोअर टाइम फ्रेम में नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं, चाहे वो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक हो या डिमांड और सप्लाई जोन। एंट्री आप यहीं पर ले सकते हैं, क्योंकि यही पॉइंट स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे एक्साइटिंग बात, आपका टारगेट कभी भी रैंडम नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी पिछले